देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको ट्राइंगल्स के बारे में एक अपडेट दिया हुआ है। वैसे तो आइए दोबारा अपडेट दे देते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में जो जो थ्योरम्स लगेंगी, जो जो बेसिक इंट्रो चाहिए उसके लिए, उस पर गौर कर लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे। ठीक है। ट्राइंगल्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात करी थी। ट्राइंगल्स को बेसिकली दो तरह से बांटा जाता है। मतलब इसके जो पार्ट्स हैं, जब ट्राइंगल्स के अगर आपसे कोई पार्ट्स पूछेगा तो बेसिकली इन्होंने ट्राइंगल्स को दो तरीके से बांटा है। सबसे पहला है साइड्स के बेसिस पर बांटा और एंगल्स के बेसिस पर बांटा। ठीक है। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है आपकी में, बट ये प्रीवियस नॉलेज है, प्री रिक्विजिट नॉलेज है, आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब ट्राइंगल्स को अगर हम साइड्स के बेसिस पर बांटें तो तीन तरीके के ट्राइंगल्स निकल कर आते हैं आपके साथ। सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा है नवीन? क्या बोला? स्केल एंड ट्राइंगल। आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल क्या होता है? तीनों साइड अनइक्वल होते हैं। ओके, तीनों साइड अनइक्वल होते हैं। जिस ट्राइंगल के जिस ट्राइंगल के तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं वो ट्राइंगल कहलाता है आपका स्केल एंड ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पर ये बी है, ये सी है, और ये वाली साइड लेट इट बी 3 सेंटीमीटर, ये वाली 4 सेंटीमीटर और ये वाली 5 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है? स्केल एंड ट्राइंगल। ठीक है, ये छोटी क्लास में पढ़ाते भी है वैसे। ठीक है। दूसरा वाला जो है वो आप सबका फेवरेट है, आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। और ये जो ट्राइंगल है इसका नाम इस एक्सरसाइज में काफी बार यूज भी हो, तो आपको पता होना चाहिए इसकी हिस्ट्री कहां से आता है। तो आइसोसेलेसिस ट्राइंगल कहता है वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। अब जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये जो नीचे वाला है ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दो साइडें कैसी हो गई? इक्वल हो गई। तो ये क्या कहलाएगा? आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। तीसरा है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है? जिसकी तीनों साइड हैं इक्वल। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यार ये भी 5 हो और ये भी 5, ऐसा ट्राइंगल कहलाता है इक्विलेटरल। ठीक है, समझ में आया? तो साइड्स के बेसिस पर अगर हम ट्राइंगल्स को बांटें तो तीन तरीके के ट्राइंगल निकल के आते हैं। सबसे पहला है स्केलर, दूसरा है, तीसरा है इक्विलेटरल। इसमें पहला वाला चाहे बेशक याद मत रखो स्केलर, लेकिन आइसोसेलेसिस क्या होता है और इक्विलेटरल क्या होता है ये जरूर याद रखो। इक्विलेटरल तो मतलब ये लगा लो आना ही, मतलब बहुत बार पूछते हैं भाई, 10th में तो बहुत पूछते हैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइडें कैसी हैं? इक्वल। आइसोसेलेसिस ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल है। ठीक है, और स्केलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती। एंगल्स के बेसिस पर अगर हम बांटे इसको तो तीन तरीके के एंगल्स निकल कर तो तीन तरीके के ट्राइंगल्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला देखो भाई, आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एक्यूट एंगल। ये जो ट्राइंगल है इसका नाम है एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल अलग चीज है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक साइड एक्यूट हो, साइड नहीं बाबू, साइड एक्यूट एंगल जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल हो। 90 से अब एक्यूट एंगल क्या होता है पवन? एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम वाले एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कैसे हैं? छोटे हैं, वो ट्राइंगल कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आदित्य समझ में आया? आइसोसेलेसिस क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों एंगल, साइडें नहीं एंगल्स, क्योंकि एंगल्स के टाइप में क्या है ये, इसके तीनों एंगल्स कैसे होते हैं? 90 से कम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए ये 80 मान लेते हैं। भाई ये इक्वल नहीं होते? इक्वल नहीं, पर इनकी दो साइड इक्वल हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन तीनों के तीनों एंगल जो है वो आपके 90 से
छोटे होंगे। जैसे एक मान लीजिए 80 ले लिया मैंने, यहाँ पे ये 40 है, और ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा 80 प्लस 40, तो तीसरा वाला कितना होगा 60। अब आप गौर करिए तीनों एंगल जो हैं 90 से कैसे हैं, छोटे हैं। समझ में आया? कौन सा ट्राइंगल है ये, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अभी समझ में आ रहा है? ओके, दूसरा वाला जो है उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भाई, साइड नहीं भैया, एक एंगल जिसका एक एंगल 90 होता है। अच्छा एक ही होता है या दोनों, या दो होते हैं? क्यों दो क्यों नहीं होते, क्यों? क्योंकि तीनों ट्रायंगल के तीन एंगल समान है। बहुत बढ़िया। और अगर दो 90 हो गए तो 90 और 90 180, तो तीसरा वाला क्या रखोगे, जीरो? जीरो हो नहीं सकता। किसी भी ट्राइंगल का एंगल, एक एंगल जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ तो होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल कैसा हो 90 डिग्री का, बाकी के दो एंगल का सम 90 होगा, बाकी दो एंगलों का सम 90 होता है। भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है कि वो 45 45 ही होंगे, ऐसा नहीं होता है। 60 30 भी हो सकते हैं, 40 50 हो सकते हैं, 10 80 भी हो सकते हैं, पर दोनों को प्लस करके, समझ क्या? 75 15 ठीक है, तीसरा आपके पास जो टाइप ऑफ एंगल है वो कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, 90 से ज्यादा, बिल्कुल इसका कम से कम एक एंगल 90 से ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए ये 110 है, ये वाला लेट इट बी 30 है, और ये वाला, अब आप गौर कर लीजिए एक एंगल मोर देन 90 है, तो इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, भैया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। हाँ कोई जी, एंगल 100 नहीं हो सकता, हो सकता है, इसका हो सकता है एंगल। तो ये वाला लेट इट बी 40, मोर देन 90 है ना ऑब्ट्यूज एंगल में। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। ये ट्राइंगल्स का ओवरव्यू है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक थ्योरम और पढ़ लेते हैं जो इसमें यूज होने वाली है। देखो थ्योरम कहती है कि, हाँ जी, एक ट्राइंगल में, देखो पहले समझ लो, इंग्लिश में भी हम इसको जान लेंगे क्या कहना क्या चाहता हूँ। पहले आप समझ लीजिए इसको नॉर्मल लैंग्वेज। जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, और ये सी है। थ्योरम कहती है एक्सरसाइज 7.2 की कि अगर दो साइडें इक्वल है, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके उल्टे एंगल भी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इफ टू साइड्स और इक्वल of triangles are equal, if two sides of triangle are equal, then their opposite angles, are also equal। मतलब एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, हाँ जी, तो उनकी एक मिनट, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बोलिए। मतलब जो लेंथ में इक्वल होनी चाहिए। हाँ जी, साइड्स और कैसे इक्वल, साइड्स लेंथ। हाँ, फिर बच्चे इस वाली थ्योरम से एक कंसेप्ट समझते हैं कि भाई आइसोसेलेसिस ट्राइंगल की ऑब्वियस सी बात है दो साइड इक्वल होती हैं, तो इनके उल्टे एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। वो इससे निकाल लेते हैं, वो इससे इसी थ्योरम का यूज है। ठीक है, तो आप ये समझिए अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल हैं, तो उन साइडों के उल्टे एंगल, उन साइडों, आप मुझे बताइए ए बी साइड का उल्टा एंगल कौन है, एंगल सी, और ए सी साइड का उल्टा एंगल कौन है, एंगल बी। तो आप ये लिख सकते हो इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि इफ ए बी इक्वल्स ए सी, देन ए बी का अपोजिट एंगल बताओ, तो ए बी के नीचे उसका अपोजिट लिखोगे आप, एंगल सी, और ए सी के लिए एंगल बी। और रीजन क्या दोगे,
एंगल्स ना थ्योरम नहीं, आपको स्टेटमेंट ही लिखनी है। एंगल्स विच आर अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। भैया वो नहीं लिख सकते जो आपने ऊपर लिखा है, वो भी लिख सकते। ये थोड़ा शॉर्ट है, हल्का सा, और आप किताब में पढ़ेंगे तो और शायद शॉर्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको एक्सरसाइज, आपको थ्योरम 7.2 नहीं लिखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप नहीं बाबू जी, वही है, आप किताब नहीं लिख रहे हैं क्या भैया? पर जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें तो 7.2 लिख देता है, वो लिख सकता है, क्योंकि उसकी किताब में कहीं ना कहीं 7.2 थ्योरम है। आपके पेपर में कहीं 7.2 थ्योरम लिखी नहीं हुई है, तो आप नहीं लिख सकते 7.2 थ्योरम। आपको प्रॉपर स्टेटमेंट ही लिखना है वहां। आप थ्योरम तब लिख पाते 7.2 जब आपने कहीं पेपर में एक जगह क्या लिखा हुआ है, थ्योरम लिखिए 7.2 बोले। भाई एक्सियोम्स लिखते हैं, लेकिन वो तो आपके ऑलरेडी प्रूव्ड, वो तो मतलब हाँ वो यूनिवर्सल होते हैं, उनको लिखने की जरूरत है। ठीक है, अगर वो भी थ्योरम्स होती तो वो भी आपको लिखने को। आप देखिए ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आप लिखते हो ना हमेशा। अब भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी तो एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी लिखते थे, प्रॉपर्टी जी 6.4। अरे मैड सर को क्या पता 6.4 एक प्रॉपर्टी कौन सी है? आपको वहां पे क्या लिखते हो, आप लोग वर्टिकल अपोजिट लिखते हो। इसी तरीके से आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी है वहां पर कि एंगल्स विच आर अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो। समझ में आया? ठीक है। 7.2 थ्योरम क्या कहती है, क्या कहती है 7.2 थ्योरम नवीन? ये एंगल्स विच आर अपोजिट भाई हिंदी में समझा दीजिए पहले। भैया जब दो साइड्स इक्वल रहते हो क्या एक ट्राइंगल में भैया अगर दो साइड्स क्या है, इक्वल हैं, तो उनके उल्टे एंगल भी इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आया? सिंपल है मेरे ख्याल से, कोई इतनी टफ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि इसी का उल्टा भी है मामला। बताइए क्या कह सकते हैं इसके बारे में? बहुत बढ़िया। इफ एंगल बी इक्वल एंगल सी, अगर एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के, देन ए बी एंगल बी का उल्टा साइड कौन सा है, ए। तो आपका ए सी इक्वल होगा ए बी। ये बात आपको, तो इसका मतलब भैया अगर साइड इक्वल है तो उल्टे एंगल इक्वल है, और अगर उल्टे एंगल इक्वल है तो इसकी साइड बिल्कुल, या फिर एंगल्स इक्वल है तो साइड इक्वल। ठीक है, ये अब आप इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा कि साइड्स विच आर, बताओ क्या लिखना चाहिए, विच आर अपोजिट ऑफ, इक्वल एंगल्स। बिल्कुल, साइड्स, साइड जो कि अपोजिट हैं किसके, विच आर अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल इक्वल एंगल्स, बिल्कुल, इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। आगे चलकर हम ये ऑल्सो पॉल्सो भी हटा देंगे। साइड्स विच आर अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये कन्वर्स नहीं है एक्चुअली, ये 7.3 थ्योरम है, ये प्रॉपर थ्योरम है, कन्वर्स नहीं। ठीक है, साइड्स अगर इक्वल है तो उनके उल्टे एंगल इक्वल होते हैं, अगर एंगल इक्वल है तो उनकी उल्टी साइड्स इक्वल, ये है। और आपकी 7.2 पूरी की पूरी इसी पे बेस्ड, इन्हीं दो थ्योरम्स। ठीक है, और बाकी जो हमारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने में मदद करती है ना, कौन कौन सी थी, पहले कौन सी है? 5 तरीके हैं जिससे दो ट्राइंगलों को क्या किया जा सकता है, कॉन्ग्रुएंट। बताओ कौन कौन सी है? एस एस एस, दूसरी है एस एस, तीसरी ए एस ए और ए एस में फर्क क्या है? दो एंगल और एक साइड, दो एंगल एक साइड, बात तो कोई पड़ रही है? बीच में दो बिल्कुल सही बात है भाई। देखो इस चीज को भी ध्यान रखिए, ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है भाई। देखो एस 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 सारे बच्चे जानते हैं इसमें क्या होता है। एक ट्राइंगल की तीनों साइड, दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडों के इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगलों को क्या कहा जा सकता है, कॉन्ग्रुएंट। सही है, समझ में आया? ये एस 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 प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी थी ऐसे एस ए एस,
मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ प्रॉपर्टी यही क्यों लिखी है, ये क्यों नहीं लिख दी? भैया जो भी उसमें जो एंगल बीच मारा वो बीच में आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। मैं आपको थोड़ा सा जस्ट एक एग्जांपल देके समझाता हूँ चीज को, आप रिवाइज हो जाएगा काइंड ऑफ। मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है और ये आर है। अब ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की लाइन है और यहाँ ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, यहाँ ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है और यहाँ ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। तो जो आपका एंगल होगा ना, वो ये जो इक्वल साइड है ना, ये बीच में होना चाहिए इनके। मतलब 3 और 5 ही तो इक्वल हो रही है इधर, तो ये वाला एंगल इधर बनना चाहिए, इक्वल एंगल वाला। मतलब अगर ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री है तो ही आप दोनों ट्रायंगलों को क्या कह सकते हो भैया। अगर मान लीजिए यहाँ तो 60 डिग्री इधर बीच में है, लेकिन यहाँ 60 डिग्री होने की बजाय इधर हो, तो क्या अब भी भैया SAS प्रॉपर्टी लग जाएगी? नहीं लगेगी भैया। आंसर है नहीं लगेगी भैया। है तो सही, एक में तो है भैया, 2 साइड और एक एंगल तो है। अरे वो एंगल बीच में चाहिए भैया, जो इक्वल साइड है हो रही है ना, उनके बीच में चाहिए। बात 2 साइड और एक एंगल की नहीं है, बात 2 साइड और बीच वाले एंगल की। समझ में आया? 2 साइड और बीच वाला एंगल होना चाहिए, 2 साइड और बीच वाले एंगल, तब है मामला, नहीं तो नहीं है। ठीक है ना? और ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल ABC क्या हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा क्या ट्राइंगल PQR के? आंसर है ऐसा नहीं होता। हर बार आपको देखना पड़ेगा कौन सा किसकी जगह चल रहा है। समझा? ये चीज आपको पता है? पता है ना? ठीक है, ये समझ में आया। SAS। उसके बाद कौन सी वाली प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने वाले हैं? AS। देखो मैं ये आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें यूज होंगी ये सब चीजें, और फिर आप गलत जवाब दोगे फिर मेरा दिमाग खराब होगा इस बात, इसलिए कह रहा हूं एक बार ठीक से समझ। ASA में क्या होता है? मतलब एंगल भैया 2 एंगल होते हैं और बीच 2 में एक एंगल side होते हैं और उनके बीच वाली साइड ही होती है। मतलब जैसे ये मान लीजिए 60 डिग्री कर दिया आपने, यहाँ 50 कर दिया, और यहाँ मान लीजिए 50 कर दिया, और यहाँ क्या कर दिया? 60 कर दिया। तो अब जो इसकी 5 सेंटीमीटर है वो यहाँ हो सकती है क्या? नहीं। आंसर है नहीं, वो यही होनी चाहिए भैया। अगर यहाँ ना होके अगर यहाँ है तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हो सकती है होने को तो, लेकिन अगर यहाँ पल्ली तरफ है फिर तुम इन दोनों ट्रायंगलों को क्या नहीं कह सकते? कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। ASA प्रॉपर्टी का मतलब ही है कि 2 एंगल, फिर कुछ और देखो, फिर मतलब किसी और से होगा, ASA से तो नहीं हो, तो 2 एंगल और बीच वाली साइड ही होनी चाहिए। कोई इशू है? अच्छा, AAS में 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल क्या वो साइड बीच में होनी चाहिए? नहीं, वो अलग में होनी चाहिए, और वो उसी एंगल के साथ अलग में होनी चाहिए जिसके साथ प्रीवियस वाले ट्रायंगल में अटैच, उसी के साथ होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपके पास A है, ये B है और ये C है। अब मान लीजिए ये वाला आपके पास 60 है, यहाँ आपके पास मान लीजिए 80 है, और आप जो 5 सेंटीमीटर लगा रहे हो वो किसके साथ लगा रहे हो? अब तुम 80 के साथ। तो इधर सही है मामला, AAS सही है। और जब दूसरा ट्रायंगल बनाओगे आप, यहाँ P, यहाँ Q और यहाँ R, अब मान लीजिए आपने यहाँ 80 दे दिया, यहाँ आपने 60 दे दिया, और 5 सेंटीमीटर यहाँ दे दिया, और आपने बोला देखो एंगल एंगल साइड है, बाजू में ही तो है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ जो मेरा 5 सेंटीमीटर है वो किस डिग्री के साथ है? इस वाले ट्रायंगल में 5 सेंटीमीटर आपका किसके साथ है? 60 डिग्री के साथ। ये गलत है, यहाँ नहीं होनी चाहिए, 80 के साथ। यहाँ होनी चाहिए, तब वैलिड है। समझ में आई बात? तो AAS में बात बिल्कुल सही है कि साइड में होनी चाहिए, लेकिन वो जिस एंगल के साइड पहले वाले ट्रायंगल में है उसी एंगल के साथ दूसरे वाले ट्रायंगल में भी होनी चाहिए, तब अलाउड है AAS, वरना अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। RHS ऑलरेडी शायद नहीं है। RHS का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। उसमें राइट एंगल इक्वल होनी चाहिए, दोनों ट्रायंगलों की हाइपोटेन्यूस आपस में इक्वल होनी चाहिए, और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। आएगा, इसमें आएगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा 7.2। तभी तो मैं थ्योरम थोड़ी सी आपको वापस रिवाइज करा दी मैंने कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ पढ़ने वाले हो आप लोग। तो आइए देख लेते हैं।
क्या चीज लिखी हुई है, देखिए क्वेश्चन क्या है। इन एन आइसोसेलेसिस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्या मतलब है इसका नवीन? भैया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी बहुत बढ़िया। जिसमें AB और AC इक्वल है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, तो एक ट्राइंगल बना रहे हैं, और ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, और इसमें ए बी किसके इक्वल है? AC ए सी के। ऐसा दिया हुआ है तो ए बी के ऊपर आप एक डैश लगा लीजिए और ऐसा ही डैश ए सी के ऊपर भी लगा लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे डायग्राम बनाते जाएंगे और साथ ही साथ गिवन भी लिखते जाएंगे, सही है। तो ए बी सी एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है और ए बी इक्वल टू ए सी है, इसमें गिवन क्या लिखूं ये बता दो। AB equals to AC. बिल्कुल सही बात है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। भैया अगर हम ये लिख दें कि ए बी सी आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है, देखो गिवन वो भी है लेकिन बात है वो एक बात है, उससे गिवन क्या हुआ वो बताओ। आपको एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है ये पता चला, लेकिन उससे कुछ बात भी तो हुई होगी ना, उससे ये बात हुई कि आपका ए बी और ए सी क्या है? इक्वल है, तो उस बात को लिखो आप। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ पर हुई हर घटना का जिक्र आप घर पे नहीं करते, नहीं करते ना। जैसे मान लो अब मान लो मैंने यहाँ से ये रिमोट उठाया, अब टेम्परेचर और कम कर दिया, रख दिया, अब ये बात घर पे थोड़ी बताओगे तुम, बताओगे कि नहीं 20 था भैया ने 19 कर दिया टेम्परेचर, ये तो बड़ी टुच्ची बात है, ये बात थोड़ी बताओगे। या मतलब नवीन ने यहाँ से बॉटल से पानी पी लिया, ये बड़ी छोटी बात है। लेकिन अगर मान लो कि भाई आदित्य मतलब आदित्य कहीं गिर गया, तो ये बताओ, अरे वो निकल रहा था गेट में लगा और गिर गया, अरे बड़ी हंसी आई, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बताने वाली बात है, घर पे बताओगे। ठीक है, लैपटॉप गिर गया, अरे यार बहुत बड़ी बात है। और भैया का फोन आया और पता नहीं एसी वाले को भैया ने कुछ बुरा भला कह दिया, और यार ये बहुत, हाँ भैया भैया अच्छे नहीं है यार। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है, ये आप जरूर बताएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन में जो जरूरी बात है वही गिवन के अंडर लिखी जाती है, या जिससे कुछ पता चले। तो इसमें आइसोसेलेसिस ट्राइंगल भी एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ए बी और ए सी का इक्वल होना। तो गिवन में मेरे ख्याल से आपको लिखना चाहिए ए बी इक्वल्स टू ए सी। कुछ टीचर आइसोसेलेसिस ट्राइंगल लिखवा देते हैं, वो उनका अपना परसेप्शन है, आपको मेरे ख्याल से ए बी इक्वल टू ए सी लिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, क्या मतलब है इसका आदित्य? बाइसेक्टर का एंगल वही डायग्राम है ना, डायग्राम यही तो बना रहा है, अभी बनाएंगे हम, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, डायग्राम बनाते चल रहे हैं। पहले मुझे बताइए बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर दो तरीके के बताए थे मैंने, Angle bisector, line bisector. भैया जो एंगल होता है वो इक्वल डिवाइडेड बिल्कुल सही बात। भाई मान लीजिए 9 सेंटीमीटर की एक लाइन है और एक और लाइन आई कहीं से और उसने इसको 4.5 और 4.5 में बांट दिया, तो ये वाली जो लाइन आई है इसको आप बोलोगे ए बी इज लाइन बाइसेक्टर। ये लाइन बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ही होता है, बाई का मतलब ही होता है टू, और सेक्टर का मतलब ही होता है डिवाइड करना। तो दो बराबर भागों में जो लाइन बांटे, जो अगर आपका वो लाइन को बांट रही है तो वो लाइन कहलाएगी लाइन बाइसेक्टर। और अगर वो लाइन किसी एंगल को बांट रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है, देखो मैं एक एंगल बना रहा हूं, ये एक एंगल है मान लीजिए 70 डिग्री का, और अगर आपकी यहां से एक लाइन निकली और उसने इसको 35 और 35 में बांट दिया, तो क्या अब इस लाइन को आप लाइन बाइसेक्टर बोलेंगे या एंगल बाइसेक्टर? जरा एंगल, ये एंगल को बिल्कुल सही बात है। तो जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है वो एंगल बाइसेक्टर, लाइन को बाइसेक्ट कर रही है वो लाइन बाइसेक्टर। आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोला है एबीसी एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है, बना दिया, ए बी ए सी के बराबर है, बना दिया, गिवन में भी लिख दिया। अब आगे क्या बोल रहा है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, मतलब एंगल बी को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन और एंगल सी को दो हिस्सों में बराबर बांटने वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, कहां पर? ओ पर। तो मतलब मैं पहले इसको बांटने वाली लाइन को बनाना पड़ेगा और ऐसी ही सी को बांटने वाली लाइन भी बनाएंगे हम, और उन दोनों लाइनों को कहां मीट कराएंगे हम? इस पॉइंट का नाम आप दोगे, बताइए किसी को इश्यू है तो। अब यहाँ गिवन में क्या लिखूं आदित्य बताओ? गिवन में लिखो
बी भैया यहाँ पे बना दे एंगल करके एंगल बनेगा उस पे आप बना देते हैं भाई। देखो अगर बाइसेक्टर है, पहले आप यहाँ पे ये बोलिए OB इज बाइसेक्टर बाइसेक्टर एंगल बी ऑफ बी ए, एंगल का है यार, बी एंड एंगल सी BC बोल रहा है यार, साइड बता रहा है यार ये तो। भैया भाई OB जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल। अब इस ये तो एक बात है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हुए, equal। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे हो गए। अब यहाँ ब्रैकेट करके लिखो इस बात। तो बात से पता क्या चला, ये बात थोड़ी जरूरी है, ठीक है। हाँ बोलो। भैया ओबी और ओसी इक्वल है OB और OC इक्वल के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है उन्होंने, पर ये OB एंगल B का बाइसेक्टर है और OC एंगल C का बाइसेक्टर है, ये बोला। इक्वल है ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं, कहाँ लिखा। हाँ वो प्रूफ है। समझ में आई बात, आगे बढ़ाए कहानी को, ठीक है। और एक और गिवन भी हुआ है, बताओ। OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। अब यार यहाँ पर भी तो एंगल लिखने चाहिए फिर, तो एंगल 3 और एंगल। भैया ऐसे डायग्राम में भी हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस समझ में आना चाहिए मामला, आप अपने हिसाब से लिखिए, मैं तो ये कर। अब इसके बाद क्या चीज बोल रहा है वो देखो, ज्वाइन किया है किसको, एक और, क्या ये बात लिखनी चाहिए, ए को ए से ज्वाइन करते, ठीक है, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ए से ओ को क्या करवा दिया हमने, ज्वाइन मिला दिया, ये बना दिया। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने डायग्राम बनाया, मैंने गिवन भी लिख दिया साथ ही साथ, ये काम एक साथ होता है। पहले वो डायग्राम में लिखा जाता है, फिर उस चीज को उठा के फिर हम गिवन में लिखते, ठीक है। अच्छा जी, शो दैट क्या है भाई, OB इक्वल्स OC, एक तो ये है। दूसरा क्या चीज है, AO बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और AO बाइसेक्ट करेगा एंगल A। एंगल A। आइए पहले OB इक्वल टू OC के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लो जरा, OB और OC को इक्वल कराना है। OB कौन से वाले ट्रायंगल का पार्ट है, इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है। और जो आपका OC है वो इस वाले ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करा दूं, कॉन्ग्रुएंट, तो शायद ऐसा हो सकता है कि OB किसके इक्वल हो जाए, OC के। एक तरीका तो ये है, लेकिन मेरे ख्याल से इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कराने का शायद मामला ना बन पाए, क्योंकि कोई चीज ऐसी कुछ खास गिवन नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपका AB किसके इक्वल है, ये तो गिवन ही है। ओवरऑल ट्रायंगल देखें तो मुझे एक बात बताइए, देखो पहले समझ लो, लिख तो हम लेंगे, AB किसके इक्वल है, AC। अब AB का उल्टा एंगल कौन है, एंगल C, और AC का उल्टा एंगल कौन है, एंगल B। भाई ये भी इक्वल होंगे, रीजन एंगल्स विच आर अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, सही है। अब एंगल C और एंगल B इक्वल है, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल C का हाफ और एंगल B का हाफ क्या इक्वल होंगे, एक्सियम है ये तो भाई, व्हेन टू आर इक्वल देन देयर हाफ्स आर आल्सो, ये यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, पर चलो कोई बात नहीं, ये तो भाई कॉमन सेंस भी है भाई, दो अगर चीजें इक्वल हैं तो उनके आधे भी इक्वल होंगे, सही है। अब एंगल C का आधा मैं जानबूझकर क्या लिख देता हूं, 4। भैया 4 ही क्यों लिखा, 3 भी तो लिख सकते थे, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल C के आधा तो 3 भी है और 4 भी है। आपने 4 ही क्यों लिखा, मैं अभी बता दूंगा। नहीं नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल है, एंगल C का आधा 3 भी है और 4 भी है, क्योंकि ये बाइसेक्टर था ना, तो आप 3 भी लिख सकते थे, आप 4 भी लिख सकते थे, मैंने जानबूझ के 4 लिखा है, रीजन अभी पता चल जाएगा। और एंगल B का आधा क्या लिख रहा हूं मैं, एंगल 2 लिख रहा हूं, क्यों लिखा है अभी बता देता हूं।
अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल को देखूं, तो इस बात से मुझे पता चलता है कि एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। अब एंगल 4 की उल्टी साइड कौन सी है? ओ बी। भाई इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहा हूं, अब मैं सिर्फ इस वाले ट्रायंगल। अब एंगल 4 और एंगल 2 कैसे हैं? इक्वल है। तो एंगल 4 का उल्टा एंगल, उल्टी साइड कौन सी है? और एंगल 2 की उल्टी साइड कौन सी है? तो आपको लगता है OB और OC क्या है? इक्वल। और हमारा काम भी तो यही था कि हमें OB किसके इक्वल कराना था? तो मैंने जानबूझ के वो नीचे वाले एंगल्स लिए। मैं अगर ऊपर वाले एंगल भी ले सकता था, लेकिन तुम सोचो अगर मैं 3 को और 1 को इक्वल करा देता तो क्या OB और OC इक्वल हो पाते? नहीं। तो इसलिए मैं जानबूझ के नीचे वाले ट्रायंगल के एंगलों में आया। ठीक है, आइए लिखना दिखा देते हैं किस तरीके से आपको लिखना है इसको। लिखो इस तरीके से कि मतलब टीचर ही बोले भाई बहुत बढ़िया लिखा है। ओके, तो देख लेते हैं इसको। तो क्या चीज लिखनी चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले आप बड़े वाले ट्रायंगल में हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। फिर क्या लिखना चाहिए मुझे कि भाई इसका ए बी किसके इक्वल है? इसके ए सी। कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहे हैं प्रीत, तो एंड लिख के दूसरा ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है। हम इस ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं अभी, तो अभी हम इस वाले ट्रायंगल में आए हैं। ये लिखने का तरीका होता है, सिंटैक्स सही है। इन ट्रायंगल एबीसी चाहिए, फिर आप बताइए कि ए बी किसके इक्वल है? ए सी के वजह, ये बात गिवन में लिखी हुई थी, है ना, दो साइडें इक्वल थी। फिर ए बी का उल्टा एंगल, एंगल सी नहीं बोल सकते, प्रॉपर नाम लेना पड़ेगा, ए सी बी। और ए सी का उल्टा एंगल, रीजन बता दो इसका। एंगल्स, बिल्कुल, एंगल्स विच आर अपोजिट ऑफ, एंगल्स विच आर अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स विच आर अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, सही है। अब क्या करवाने वाले बताओ? भैया अब हम इसे मतलब OB और OC डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, आधा करवाना है वो मैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एंगल ए सी बी अपॉन 2 और एंगल ए बी सी। अब ए सी बी का आधा कौन सा एंगल लिखूं? एंगल, और ए बी सी का आधा कौन सा लिखूं? ठीक है। अब एंगल 4 अगर एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आप एक काम कर लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल में जा रहे हैं, हम इसको बुलाएंगे उसमें ट्रायंगल OB। हम अपना देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में जाके मुझे बस इतना ही निकालना था, मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल के अंडर, एबीसी के अंडर काम किया सारा का सारा। अब मेरे को छोटे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि ओबी और ओसी के लिए अंदर वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, तो मैं यहां लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ बी सी। इस तरीके से आप ट्रायंगल्स को चेंज करते हैं, लिखते हैं प्रॉपर वहां पे कि जी इस ट्रायंगल का इतना ही काम था, अब मैं दूसरे वाले ट्रायंगल में जा रहा हूं और यहाँ लिख रहा हूं मैं एंगल 4 किसके इक्वल है। और कैसे आया ये? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हुए तो लिखा है आपने। अब एंगल 4 का उल्टा साइड कौन सा है? OB। और एंगल 2 का उल्टा साइड कौन सा है? और रीजन क्या लिखूं? साइड्स which are equal, which are opposite of equal angle are equal. Sides which are opposite of, है जी, बिल्कुल, equal angles are equal। और अगर आपको याद होगी ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, आपको क्लास में प्रेज मिलेगा, मतलब आपको प्रेज करेंगे टीचर की, भाई वाह, अरे तेरे को थ्योरम भी याद है, वाह नाइस, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, ये 7.2 7.3 इज्जत से 7.2 ही 7.2, टीचर उठ के 2 थूक मारेगा इसकी, 7.2 क्या है, क्या 7.2 क्या भाई है, एक्सरसाइज बोल दे इससे बढ़िया। तो ठीक है, आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। तो ओ भी किसके इक्वल हो गया? OC के। आप इसको हाईलाइट करेंगे, ये आपका काम था पहले, ठीक है। जो भी आपका प्रूफ होगा उसको आप हाईलाइट जरूर करेंगे कि जी मेरा काम एक तो हो गया,
दूसरे वाले में उसने क्या बोला था? दूसरे वाले में उसने ये बोला है कि AO AO को बाइसेक्टर बाइसेक्टर प्रूव करो कि एंगल एक है। मुझे एक बात बताओ, बाइसेक्टर प्रूव कैसे करते हैं? बाइसेक्टर प्रूव के लिए आपको इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल दिखाना चाहिए, सही है। अब इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कैसे दिखाऊं? अगर मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या करवा दूं, तो ऐसा हो सकता है कि CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मिल जाए, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल मिला, तो आप ये कह सकते हो कि AO बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए। अब भैया ये दोनों ट्राइंगल कॉन्फ्रेंट कैसे कराओगे? देखो पहले बनेगा प्लान, फिर होगा एग्जीक्यूशन। इस वाले ट्राइंगल का AB इस वाले ट्राइंगल के AC के इक्वल है। रीजन गिवन है ये बात। तो इस वाले ट्राइंगल का OB इस वाले ट्राइंगल के OC के अभी अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड है वो। या उसको इक्वेशन बना लो, इक्वेशन 2 बोल दो, फिर बुला लेना उसको इक्वेशन 2 बोल के। और तीसरा AO दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? और फिर आप कह दोगे कि आपका एंगल 5 और एंगल 6 भी और जैसे ही इक्वल हो जाएंगे फिर हम कह देंगे हेंस AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, आइए इसको लिख देते हैं। किस तरीके से लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल बोलो भाई, AOB एंड ट्राइंगल AOC। क्या बोलो भाई? AB इक्वल्स और AO इक्वल्स AO कॉमन। ठीक है, अच्छा इसको इक्वेशन सेकंड बना लूं, फिर आगे चल के हम इसको बुला भी तो रहे हैं अभी। तो भाई इसका AOB का OB इसके OC के इक्वल है यूजिंग इक्वेशन। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल रीजन और फिर इससे एक CPCT उठा रहे हैं कि एंगल 5 किसके इक्वल है? सी है, ये प्रूव नहीं करना है। फिर आप इसके बाद लिखोगे हेंस AO बाइसेक्ट अब इससे हम बस करें हमारे। अब लिखो, अब आप लिख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से प्रूव नहीं करना था, शायद ये शो करना था। समझ में आया किस तरीके से किया? ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन की मुझे प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों से। ठीक है, कल आप लोग प्रैक्टिस करके लाएंगे। और 7.1 का कल टेस्ट है, अच्छे से रिवाइज करके आइए। दिस इज गोना बी योर सेकंड वीकली टेस्ट। भैया टॉप करो, बना देना। भाई तुझे क्या लग रहा है?